the channel. I am CS सुनीता गुप्ता. So students, hope आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में जो केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें. कुछ ऐसे टिप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको केस स्टडीज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. फर्स्ट जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, डू नॉट जंप टू दी केस स्टडीज डायरेक्टली, फर्स्ट कंप्लीट दी चैप्टर. देखिए बेटा, पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि केस स्टडीज को सीधे सॉल्व करना शुरू मत करिए. पहले चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उन्हें अच्छे से समझिए और लर्न करिए, तब केस स्टडीज को सॉल्व करना शुरू करिए. देखिए बेटा, एक बार आपको टेक्स्ट क्लियर होगा तो आप केस स्टडीज को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे. सबसे पहला काम आप क्या करिए कि चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हें अच्छे से याद करिए और उसके बाद फिर केस स्टडीज को सॉल्व करना शुरू करिए, तो आप डेफिनेटली केस स्टडीज को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे. सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो क्या है, फर्स्ट रीड दी क्वेश्चंस गिवन इन दी केस स्टडी. हर एक केस स्टडी में बेटा क्वेश्चन दिए होते हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस को पढ़िए. ऐसा करने से आपको दो बातें क्लियर हो जाएंगी. क्या क्या, पहले तो ये पता लग जाएगा आपको कि केस स्टडी कौन से चैप्टर से है, उस चैप्टर का आपको अंदाजा हो जाएगा. और दूसरी बात जो आपको क्लियर हो जाएगी वो ये है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये आपको पहले से पता लग जाएगा. ठीक है, तो क्या करिए आप, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए so that you have an idea of the chapter from which the case study is asked and what is asked. चैप्टर का पता लग जाए और क्या पूछा गया है ये आपको क्लियर हो जाए. तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, केस स्टडी के क्वेश्चंस को पढ़ना है. तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, रीड दी केस स्टडी केयरफुली एंड अंडरलाइन दी मेन वर्ड्स विद पेंसिल. अब केस स्टडी को पढ़ना शुरू करिए. अब क्योंकि क्वेश्चंस आपने पहले पढ़ लिए हैं, आपको उस चैप्टर का अंदाजा हो गया है जिससे वो केस स्टडी है, और आपको ये भी पता लग गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो जब आप केस को पढ़ेंगे तो आप उन मेन लाइंस या वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए पेंसिल से, जो कि क्वेश्चंस के आंसर को के लिए हिंट दे रहे हैं. तो जब आप उन मेन लाइंस और वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी होगी. तो क्या करना है आपको, रीड दी केस स्टडी केयरफुली एंड अंडरलाइन दी मेन वर्ड्स विद पेंसिल्स. तो मेन वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपने पेंसिल से अंडरलाइन करना है केस को पढ़ते समय. नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, चेक दी क्वेश्चंस वर्ड प्रॉपर्ली. देखिए बेटा, केस स्टडी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके वर्ड्स को जरा प्रॉपर्ली चेक करिए. क्या क्या वर्ड्स दिए होते हैं, हो सकते हैं आपको क्वेश्चन में नेम, आइडेंटिफाई, स्टेट और एक्सप्लेन, ये वर्ड दिए हुए हो सकते हैं. देखिए बेटा, जब आपको नेम दिया हुआ है या आइडेंटिफाई दिया हुआ है तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को नेम करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है केवल, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है. जब क्वेश्चन में आपको स्टेट दिया गया है तो स्टेट का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट में आपको उसको एक्सप्लेन करना है, एक सेंटेंस लिखना है आपको उस आंसर को करने के लिए. एक्सप्लेन में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन में आपको पॉइंट लिखना है और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्वेश्चन में इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है. ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, नेम और आइडेंटिफाई में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को का नाम लिखना है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. स्टेट में आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन को आंसर करना है. स्टेटमेंट आप पॉइंट लिखकर उसको एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट विदाउट राइटिंग दी पॉइंट भी दे सकते हैं. एक्सप्लेन में आपको पॉइंट लिखना है और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. तो इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे और अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे. नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, राइट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड. क्वेश्चन के आंसर मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिए. ठीक है,
और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कोट द लाइंस इफ आस्क्ड। एक तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे और अगर क्वेश्चन में लाइंस कोट करने के लिए कहा गया है तो लाइंस भी आप कोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर कोटिंग दी लाइंस के भी मार्क्स होते हैं, तो लाइन आप जरूर कोट करिए अगर लाइंस कोट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा गया है। तो ये कुछ टिप्स थे बेटा जो कि केस स्टडीज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।